सुप्रीम कोर्ट में फिर घिरी मोदी सरकार। अब आपदा के समय मरने वालों पर उठे सवाल। कोरोना के समय जान गंवाने वालों के मामले में कोर्ट ने लिया संज्ञान। सरकार से सुप्रीम कोर्ट का सवाल, आपदा में शवों को कैसे संभालते हैं। भारत में 27 जनवरी 2020 को कोरोना का पहला केस सामने आया था और फिर इसके बाद देश में कोरोना संक्रमण का दायरा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। भारत में कोरोना की दस्तक से पहले ये वायरस दुनिया भर के अधिकांश देशों में पहुंच चुका था, जिसके चलते 30 जनवरी को इसे ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। इस दौरान भारत में कितने लोगों की जान गई, इसे लेकर के अलग अलग दावे हैं। जहां सरकार का दावा है कि करीब 6 लाख लोगों की जान गई, तो कई स्वतंत्र विशेषज्ञों ने आंकड़ा 2 करोड़ तक का बताया। WHO ने भी भारत पर आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि जो संख्या बताई जा रही है, हकीकत में उससे 10 गुना ज्यादा लोगों की जान भारत में गई है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिन लोगों की जान गई उनके शरीर के साथ क्या किया गया, क्योंकि कोरोना से जिनकी जान गई उनके शव को उनके परिजनों को नहीं सौंपा गया था और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सीधे सीधे सवाल पूछा है कि जब भी कोई आपदा देश पर आती है तो सरकार शवों को कैसे संभालती है। कोर्ट ने सरकार से 3 सप्ताह में इसे लेकर के जवाब भी मांगा है। आज हम सुप्रीम कोर्ट की सरकार से पूछे गए इसी सवाल पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। 2021 में कोरोना की लहर के दौरान भारत में बिगड़ गए थे हालात। रोज मिलते रहे 25,000 से ज्यादा मरीज, 4,000 से ज्यादा लोगों की रोज जा रही थी कोरोना से जान। शवों की हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। 2020 और उसके 1 साल बाद यानी 2021 में भारत में कोरोना की एक के बाद एक लहर आई थी। खास तौर पर 2021 में हालात सरकार के काबू से बाहर जाते दिख रहे थे। शमशान घाटों को ढकना पड़ रहा था। शमशान हो या फिर कब्रिस्तान, लोगों को अंतिम संस्कार के लिए घंटों तक का इंतजार करना पड़ रहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि आप आपदा की स्थिति में शवों को कैसे संभालते हैं। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल 2021 में कोरोना की लहर जब अपने चरम पर थी तो उसी दौरान इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई थी कि अस्पतालों की मर्चुरी और शमशान में शवों को खराब तरीके से रखा जा रहा है। दरअसल कोरोना से जिनकी जान जा रही थी उसके शव को उसके परिजनों को नहीं सौंपा जा रहा था, बल्कि अंतिम संस्कार का पूरा जिम्मा प्रशासन को सौंप दिया गया था, जिसे लेकर के कोर्ट ने मामले का खुद ही संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी और अब सरकार से सवाल किया है कि 3 सप्ताह में हमें पूरी रिपोर्ट दें और बताएं कि आपका इस मामले में क्या मैनेजमेंट है, किस तरह से आप लोग शव का संरक्षण करते हैं। कोर्ट ने मामले को द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट एंड डिग्निफाइड हैंडल ऑफ डेड बॉडीज इन हॉस्पिटल्स यानी कोविड मरीजों का उचित इलाज और अस्पतालों में शवों का सही रखरखाव नाम दिया था। कोरोना के चलते देश में 2 साल तक कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगा रहा था, लेकिन 2022 के बाद स्थिति सुधरी और अब हालात सामान्य हैं, तो कोर्ट ने इसे लेकर के सुनवाई तेज कर दी। शवों के बदले जाने को लेकर के भी हुई थी शिकायतें। कोविड काल में परिजनों के सीमित सदस्यों को ही शमशान जाने की थी इजाजत। जिन लोगों की जान कोरोना से नहीं गई उनकी जान जाने का कारण भी बता दिया गया था कोरोना। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जताई चिंता, शिकायतकर्ता को भी दिए निर्देश। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और सरकार को नोटिस भेज करके मामले की सुनवाई शुरू की, तो इसके कुछ ही दिनों बाद एक शख्स ने कोर्ट में याचिका दाखिल की और दावा किया था कि कोरोना के दौरान ना तो मैंने अपनी मां का चेहरा देखा और ना ही उनका अंतिम संस्कार किया, जबकि सच ये है कि उनकी जान कोरोना के चलते गई ही नहीं थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह भी दावा किया गया था कि अस्पताल में उसकी मां की बॉडी ही बदल दी गई थी, उन्हें किसी और की बॉडी दे दी गई थी, जिस पर बेंच ने भी गंभीर चिंता दिखाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आपने जो मुद्दा उठाया है उसका 2-3 पेज में शॉर्ट नोट बना करके पेश करें, जिसे हम उसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेज सकें। वैसे जो मुद्दा कोर्ट में उठाया गया था
वैसी घटनाएं कोरोना के समय पर कई स्थानों पर सुनने को मिली थी, लेकिन उस समय प्रशासन की सख्ती और जो नियम बनाए गए थे उनके चलते लोगों की आवाज सुनी नहीं गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सख्ती के नाम पर शवों के साथ अमानवीय बर्ताव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट से 3 सप्ताह का समय दिया गया है। सवाल किया है कि आपदा और गैर आपदा काल में शवों को संभालने की प्रक्रिया क्या है। इस मुद्दे पर अब नवंबर में सुनवाई होगी। कोरोना के समय चरमरा गई थी सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं, लोगों को इलाज के लिए नहीं मिल पा रही थी अस्पताल में जगह। शमशान और कब्रिस्तान में भी सच्चाई को छिपाने की कोशिश में जुटी थी सरकार। दुनिया भर में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के उड़ रहा था मजाक। दरअसल कोरोना आपदा के समय जान गंवाने वालों के शवों की कई तस्वीरें सामने आई थी। गंगा में तैरते हुए शवों का मामला हो या शमशान और कब्रिस्तान की बिगड़ती व्यवस्था का मामला, दुनिया भर की मीडिया में उस समय भारत में शवों की स्थिति को लेकर के कई खबरें दिखाई दी गई थी। तो भारत में उस समय शमशान और कब्रिस्तान को टीन की चादर से ढका जा रहा था, जिससे अंदर की सच्चाई बाहर निकल कर ना आ सके और देश और दुनिया के लोग वो ही देख सके जो उन्हें बताया जाएगा। क्योंकि कोरोना के समय सिर्फ जान गंवाने वाले व्यक्ति के कुछ परिजनों को ही शमशान घाट जाने की इजाजत मिली थी। साफ है, देश में शवों के प्रबंधन में भले ही सरकार फेल होती दिख रही हो, लेकिन सच्चाई को छुपाने के मामले में जरूर काफी हद तक सफल रही है। लेकिन अब इस सच्चाई की पोल सुप्रीम कोर्ट में खुलती दिखाई दे रही है। दरअसल जब कोरोना महामारी देश में फैली हुई थी, उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां की थी। कोर्ट ने कहा था कि मरीज और शवों के अंतिम संस्कार में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2021 में कोरोना की लहर के समय सरकार की सभी कोशिशें फेल साबित हुई। क्या ये भी कह सकते हैं कि सरकार कोरोना से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। स्वास्थ्य व्यवस्था का ढांचा पूरी तरह चरमरा गया था, जिसके चलते हालात बिगड़ते चले गए थे। अस्पतालों में बिस्तर की कमी हो गई थी, बाजार में जरूरी दवाएं गायब हो गई थी, यहां तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। वो बात अलग है कि सरकार की ओर से ये भी दावा किया गया था कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई थी इसकी सभी को जानकारी है, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की कमी की खबरें पूरे देश में आ रही थी और इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट को भी सरकार को जम करके फटकार लगाना पड़ रहा था। अब ये मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आ चुका है। नवंबर में इस मामले की सुनवाई शुरू होगी और सरकार के सामने इसे लेकर के कई परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि कोरोना के समय तो सरकार ने सच्चाई छिपाने में अपनी ताकत लगा दी थी, लेकिन ये सच्चाई अब वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं छिपा पाएगी। तो आपको ये स्पेशल रिपोर्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आप डीवी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।